देश में चुनाव होता रहे तो बेहतर है, जनता महंगाई की मार से बचती रहे तो बेहतर है। क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव खत्म होते ही महंगाई का बम फूट पड़ा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपया महंगी हो गई है। दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 3000 के पार चला गया। ये कमर्शियल सिलेंडर ढाबे में इस्तेमाल होता है, स्ट्रीट वेंडर यूज करते हैं, होटल वाले इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये मत सोचे कि कमर्शियल सिलेंडर से हमारा क्या लेना देना। आज सिलेंडर महंगा हुआ है, कल आपकी थाली भी महंगी होगी। अभी सिर्फ कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल भी अगले कुछ दिनों में महंगे होने वाले हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो जाहिर है ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो सब्जी दाल आटा महंगा होगा। एक चीज महंगी होती है और आपकी पूरी रसोई महंगी हो जाती है, पूरा जीवन महंगा हो जाता है। अब एक बात जिसके बारे में आप जरूर सोचिएगा कि 23 मार्च को मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था, जिस तरह कोविड में हमने मिलकर संकट का सामना किया था, वैसे हमें फिर तैयार रहना होगा। हालात लंबे समय तक मुश्किल रह सकते हैं। बात सही थी, संकट सच में है, लेकिन सवाल ये है कि ये संकट सिर्फ जनता के लिए है। क्योंकि जब मोदी जी संसद में संकट की बात कर रहे थे, उसी वक्त बंगाल में रैलियां हो रही। क्या रैलियां बिना एनर्जी रिसोर्सेज के हो जाती है? जनता से तो कह दिया आपने कि संकट का सामना करो, लेकिन खुद हवाई यात्रा पर हवाई यात्रा किए जा रहे हैं, खुद रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं। जब एविएशन फ्यूल महंगी हो रही है, जब एनर्जी क्राइसिस है, तो क्या रैलियां नहीं घटाई जा सकती? ये सवाल बीजेपी के नेता से नहीं है, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से। आप सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, आप 140 करोड़ लोगों के पीएम हैं। जरा महंगाई की घोषणा की टाइमिंग तो देखिए। 29 अप्रैल को बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग खत्म होती है और 1 मई को दाम बढ़ जाता है। क्या महज इत्तेफाक है? महंगाई तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन क्या लोगों की सैलरी भी बढ़ी? लोग बचत नहीं कर पा रहे। घरेलू बचत जीडीपी का सिर्फ 5.1% रह गई है। 16 साल का सबसे निचला स्तर है। तनख्वाह वही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। भारत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2014 में 9 रुपया 48 पैसे थी और आज 19 रुपया है। जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब टैक्स बढ़ाया गया, और जब क्रूड ऑयल महंगा हुआ जनता के हाथ में बिल थमा दिया। महंगाई की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी भाग रही है और सैलरी अभी भी बैलगाड़ी की रफ्तार से बढ़। इसलिए मोदी जी भारत में चुनाव करवाते रही ताकि जनता महंगाई की बोझ से बची रहे।